हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट 2 में स्वागत है आपका। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी 1857 से लेकर के गांधी जी सत्याग्रह तक। आइए तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाला जो लेक्चर जो है उसको ज़रूर सुनिए, तो उसके बाद ये लेक्चर जो कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया रोलेट एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ षड्यंत्र रचता हुआ पकड़ा गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। शक के आधार पे भी उसे जेल में डाला जा सकता है, और ये कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के रोलेट एक्ट के द्वारा। और कई साल तक तो उसमें मुकदमा भी नहीं लगेगा, मतलब कि सीधा उठा के वो जेल में डाल देंगे, कोई मुकदमा भी नहीं लगेगा और वो पड़े रहेंगे जेल में भी। जिस पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक हुआ वो उठाकर उसे जेल में डाल सकते हैं और कई साल तक उसमें कोई मुकदमा भी नहीं लगेगा, ये कहा गया रोलेट एक्ट में। और गांधी जी इस एक्ट से खुश नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो काला कानून है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कानून के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, तो इसमें जनरल डायर जो था उसने ट्रूप्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया था। तो इस ऑर्डर में हमारे 1581 भारतीय जो थे जिनको मारा गया था। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखेंगे कि 1916 में रीयूनियन ऑफ कांग्रेस हुआ था। ठीक है, लखनऊ सेशन में। और ये एकमात्र ऐसा सेशन है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और रीयूनियन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था, 1916 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ठीक है, ये इंसिडेंट हुए और गांधी जी इस इंसिडेंट से काफ़ी गुस्सा थे और इन्होंने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। तो इस मूवमेंट में गांधी जी के द्वारा ये कहा गया, बच्चों को कहा कि आप स्कूल मत जाओ ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और लोगों को कहा कि ब्रिटिश के बनाई हुई कोई भी चीज़ें हमने इस्तेमाल नहीं करनी है। इससे ब्रिटिशर की इकॉनमी जो है वो खुद व खुद डाउन हो जाएगी। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ब्रिटिश इकॉनमी को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है, ईस्टर्न यूरोप में एक देश है जिसका नाम है टर्की। और टर्की में मुसलमानों के बड़े बड़े खलीफा हुआ करते थे और अंग्रेज़ों ने कुछ खलीफा की हत्या कर दी थी। और उसके विरोध में भारत में एक मूवमेंट चलाया गया जिसे कहा गया खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट चलाया गया 1919 में दो भाइयों के द्वारा, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों अब एक हो गए, हिंदू और मुस्लिम अब दोनों एक हो गए फिर से। और ये बात कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता थी, अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पड़ सकती है। तो उन्होंने क्या किया, 1921 में हंटर कमीशन को बिठाया गया और ये कहा गया कि हम जिम्मेदारी लेते हैं किसकी, जलियांवाला बाग की, और हम इसकी क्या करेंगे, अब हम इंक्वायरी भी करेंगे। जनरल डायर को नाम के लिए अरेस्ट किया गया और उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, मतलब बचा दिया गया। ये सिर्फ दिखाने के लिए ही कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं रोकी। गांधी जी ने लोगों से कहा कि आप हिंसा नहीं कीजिए और शांतिपूर्वक हमारा साथ दीजिए, ऐसे ही हम आंदोलन करेंगे तो हम कुछ समय में आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी हिंसा के काफ़ी खिलाफ थे। ठीक है, तो हुआ क्या, लोग शांति से एक जुलूस निकाल रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा, और उस जुलूस में अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती लोगों पर गोलियां चला दी और गुस्साए लोगों ने उस थाने को ही पूरे को आग लगा दी और पुलिस वालों की हत्या कर दी। और इसी वायलेंस से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया 1922 में। 1922 में स्वराज पार्टी बनी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। फिर 1924 में एस.एन. सन्याल के द्वारा एक पार्टी बनी गई HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो बन गई, लेकिन दोस्तों जो क्रांति जो है वो सिर्फ जज्बे से नहीं आनी थी। ठीक है, जज्बे के साथ साथ पैसों की भी ज़रूरत थी। तो हुआ क्या, तो पैसों के लिए एक घटना को अंजाम देने की बात की गई। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को एक घटना को अंजाम दिया। और याद रखिएगा, लखनऊ जो है ये अंग्रेज़ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट शहर हुआ करता था। और एक ट्रेन जो थी वो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी और उस ट्रेन में काफ़ी भारी मात्रा में पैसे भी थे और हथियार थे। और क्रांतिकारियों के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि लखनऊ के आउटर में एक जगह है ककोरी, वहाँ पर इस ट्रेन को रोका जाएगा और इस ट्रेन को लूटा जाएगा। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के बाहर ही ककोरी ट्रेन रोबरी हुई। ठीक है, और 3-4 लोगों के द्वारा इसे अंजाम दिया गया।
जिसमें सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एंड रोशन सिंह। और इस डकैती में 3.25 लाख की रॉबरी की गई, ठीक है। उस समय 3.25 लाख काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। 1927 को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमीशन को भारत में बुलाया, जिसका नाम था साइमन कमीशन, ताकि भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए ही 1927 में साइमन कमीशन को भारत में बुलाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम इस कमीशन में ये थी कि इसमें भारत का एक भी मेंबर इंक्लूड नहीं था। और जैसे ही ये कमीशन भारत में पहुंचा, भारत में लैंड हुआ, तो नारे लगने लगे साइमन गो बैक, साइमन आप वापस चले जाओ। तो इससे माहौल काफ़ी गर्म हो गया। तो उस समय लाहौर का पुलिस कमिश्नर हुआ करता था स्कॉट, और इसने कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का आर्डर दिया। और जैसे ही उसने आर्डर दिया तो पुलिस ने लाठी चार्ज की, और लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय के सिर पर लगी गहरी चोट, और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1928 में डेथ हो गई लाला लाजपत राय जी की। और उसके बाद स्कॉट को मारने का प्लान बनाया गया, और इस प्लान में शामिल थे सुखदेव, राजगुरु एंड भगत सिंह जी। और ये तीनों स्कॉट को मारने के लिए पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर लाहौर के। वहाँ इन्हें स्कॉट तो मिला नहीं, उसकी जगह मिल गया सॉन्डर्स। स्कॉट तो मिला नहीं, लेकिन एएसपी ऑफ लाहौर सॉन्डर्स इन्हें मिल गया। इन्हें तो जवाब देना ही था। और 1928 में ही मर्डर किया गया सॉन्डर्स को भी मार दिया गया। और यही इंसिडेंट जो काफ़ी फेमस है लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस के नाम पे। 1929 में लाहौर सेशन होता है, तो इस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिमांड की जाती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हुई थी लाहौर सेशन में, और किसके द्वारा हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो उस समय जैसे कि हमें मालूम है कि भारत में बहुत सारे जो साल्ट की जो कंपनी हुआ करती थी नमक बनाने की, और नमक कंपनियों को नमक बनाने के लिए अंग्रेज़ों को टैक्स देना पड़ता था। और गांधी जी ने कहा कि जो नमक जो है ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि नमक के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी ने उस समय एक और मूवमेंट चलाया 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसके तहत गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा निकल पड़े। ये साबरमती से लेकर के दांडी तक गए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें साल्ट टैक्स को। तो ये थी फ्रेंड्स दांडी मार्च, ठीक है। ये 400 किलोमीटर लगभग गांधी जी साबरमती से लेकर दांडी तक गए, ओके। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 1932 की, तो अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत में जातिवाद काफ़ी ज़्यादा है, हाई कास्ट, लो कास्ट एंड टचेबिलिटीज़, इसमें डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। लोअर क्लास के लीडर हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंग्रेज़ों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया कि हम आपकी देखो काफ़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन कांग्रेसी जो हैं ये आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। और उन्हें ये भी कहा गया कि आज़ादी के बाद जो आपकी अचीवमेंट है उनको नकार दिया जाएगा कांग्रेसियों के द्वारा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया कि हम आपकी कम्युनिटी के लोगों को कुछ अवार्ड बांटेंगे। और 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, और इस अवार्ड को नाम दिया गया रामसे मैकडोनल अवार्ड। रामसे मैकडोनल जो थे ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और इसी के नाम पे ये अवार्ड रखा गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भी पता था कि गांधी जी इस अवार्ड का विरोध ज़रूर करेंगे, और इसीलिए गांधी जी को पुणे के येरावाड़ा जेल में डाल दिया गया बिना किसी रीज़न के। गांधी जी ने वहाँ भी अपना आंदोलन छेड़ दिया, और गांधी जी ने कहा आई विल फास्ट टिल डेथ, मरते दम तक मैं अनशन करूँगा। और गांधी जी 27 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, और गांधी जी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई उस समय, ठीक है। अब अगर गांधी जी यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती तो हालत काफ़ी ख़राब हो जाती। और उसके बाद 1932 में होता है पूना पैक्ट, ठीक है। ये पैक्ट साइन होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में, और रोक लग जाती है कम्युनल अवार्ड को, ओके फ्रेंड्स। तो इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया था, ठीक है। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों को काफ़ी टक्कर मिल रही थी दो लोगों से, बेनिटो मुसोलिनी एंड एडोल्फ हिटलर से, ठीक है। इन दो लोगों से काफ़ी टक्कर मिल रही थी अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों के काफ़ी सैनिक जो थे ये मारे जा रहे थे उस समय। और उसके बाद क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में, ठीक है। और इस मिशन के द्वारा ये कहा गया कि अगर भारतीय हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है, इस सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो हम उनको इस वार के बाद क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे, फ्रीडम दे देंगे। और गांधी जी ने कहा कि ना ही हम आपका साथ देंगे और हमें आज़ादी भी चाहिए, ठीक है। तो इसी मिशन को लेकर के गांधी जी ने अपना नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट की, क्विट इंडिया मूवमेंट।
और क्विट इंडिया मूवमेंट में बॉम्बे से गांधी जी ने कहा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और क्रिप्स मिशन के लिए गांधी जी ने कहा यह पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, ये एक ऐसा चेक है जो कभी पास नहीं होगा, ठीक है, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया गांधी जी के द्वारा। और उसके बाद 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आता है, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ, ठीक है, तो इसमें 2 नेशन थ्योरी सामने आई। तो अगर हम बात करें 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार भी अब क्या होगी, ख़त्म हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत तो गई सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन वो एक हारी हुई थी उस समय भी, क्योंकि सभी सैनिक जो थे वो सारे मर चुके थे और उसके बाद जो खजाना जो था वो भी बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ने का प्रोसेस शुरू किया और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भारत में भेजा। इनमें इस प्लान में 3 जो बंदे भेजे गए, क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर। और इस कैबिनेट ने क्या किया, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया को सेटअप किया और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया, ये काम चलाऊ सरकार, ठीक है, जब तक देश ना आज़ाद हो जाए तब तक ये क्या करेगी, सरकार का काम करेगी। ओके, इस इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर जो थे वो बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को और उसे प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। 20 Feb 1947 में डिक्लेरेशन हुई एंड ऑफ ब्रिटिश रूल बाय कैलमेट एटली के द्वारा, ठीक है, तो ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी घोषणा की गई 20 Feb 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान लाया गया, तो इसके द्वारा इंडिया और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और उसके बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया गया। और हम सब जानते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ और पहले प्रधानमंत्री बने श्री लियाकत अली खान। 15 अगस्त 1947 को इंडिया भी इंडिपेंडेंट हो गया, भारत भी आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, और हमारे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमने 1857 से लेकर के 1947 तक की हिस्ट्री को डिस्कस किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।